तो एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बीच रिलीज होने के साथ साथ नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन का फिर से एक मल्टीवर्सल जर्नी हमें देखने को मिलेगा स्पाइडरमैन 4 में। ये र्यूमर नहीं बल्कि कंफर्म्ड न्यूज है केविन फाइगी की तरफ से। पर ऐसे में स्पाइडी के ग्राउंडेड टोन का क्या हुआ? एमसीयू में स्पाइडी अब जिस पोजीशन पे है वहाँ से स्पाइडी को इजीली मल्टीवर्स या ग्राउंडेड टोन पे पुल ऑफ किया जा सकता है। तो ऐसे में एमसीयू में ये सारी चीजें वर्कआउट कैसे करती है इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड कुछ पॉसिबल थ्योरीज को। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं केविन फाइगी के स्टेटमेंट को क्लियर करता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन 4 की कहानी मल्टीवर्सल तो होगी लेकिन इसके साथ साथ एक ग्राउंडेड टोन भी हमें देखने को मिलेगा। अब ये चीज एमसीयू में कैसे प्ले आउट होता है इस पे बात करते हैं। तो नो वे होम की जो मूवी थी वो मल्टीवर्सल थी, जिसके बाद पीटर को एक सॉफ्ट रिबूट मिला एंड टेक्निकली देखा जाए तो पीटर की असली कहानी यही से शुरू हुई। स्पाइडरमैन होमकमिंग, सिविल वॉर एंड कई हद तक फार फ्रॉम होम भी ग्राउंडेड लेवल पे ही फोकस था, जहाँ स्पाइडी के विलेंस पावरफुल तो थे बट उतने नहीं कि वो दुनिया को तबाह कर दे। लेकिन इसके अलावा स्पाइडी के बाकी सारे अपीयरेंस ऑलमोस्ट लार्जर देन लाइफ टाइप के रहे। नैनोटेक का आर्मर उसके पास था, टोनी स्टार्क जैसा जीनियस उसका मेंटोर था एंड एक सॉर्सरर सुप्रीम उसका दोस्त था। नो वे होम के इवेंट तक ये सारे लोग पीटर के लाइफ से जुड़े रहे एंड इसी वजह से फैंस एक चीज को मिस कर रहे थे एमसीयू के स्पाइडरमैन से। पीटर टोनी के नजरों में आया था ग्राउंडेड लेवल जैसे काम की वजह से ही, लेकिन एमसीयू में आगे जाकर कभी भी पीटर के इस साइड को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल टोबी मैग्योर या एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन बेस्ट एग्जाम्पल से एक परफेक्ट पीटर पार्कर एंड स्पाइडरमैन का, जहाँ स्पाइडी खुद ही अपने सारे प्रॉब्लम से डील करता है एंड मोर और लेस एक ग्राउंडेड टोन ही हमें देखने को मिलता है। एक हीरोइक पेट्रिज्म एंड फ्रेंडली नेबरहुड वाला एलिमेंट था इन मूवीज में। अब अगर एमसीयू में वापस आए तो नो वे होम के इवेंट के बाद सारे पीसेस अपनी जगह थी इन एलिमेंट्स को इंक्लूड करने के लिए। इवन एक प्लस पॉइंट भी था एमसीयू के पास, वो है डुओज। स्पाइडरमैन कॉमिक एंड इवन एनिमेटेड सीरीज में भी पॉपुलर है टीम अप के लिए। ऐसे में डेयरडेविल, डेडपुल एंड लोकी जैसे कैरेक्टर्स टॉप चॉइसेस हैं। एमसीयू के करंट सिनारियो को देखकर स्पाइडरमैन एंड डेयरडेविल का टीम अप हो सकता था बहुत ही इजीली, जिसमें मेन विलेन रहता किंगपिन। लेकिन ये चीज होते हुए अब हमें दिख नहीं रहा। स्पाइडरमैन नो वे होम एक परफेक्ट मल्टीवर्सल मूवी थी जिसने मार्वल एंड सोनी को लाके दिया $1.91 बिलियन, जिसके बाद टॉम हॉलैंड के साथ सोनी का फिर से डील हुआ 6 और स्पाइडरमैन मूवीज के लिए। नो वे होम के बाद यही र्यूमर था कि स्पाइडरमैन 4 में पीटर के असली ग्राउंडेड टोन को हमें दिखाया जाएगा, लेकिन अब चीजें थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के ऊपर फोकस करके सोनी ने अपने यूनिवर्स में अब तक 11 मूवीज को फैंस के सामने लाया है, जिनमें से ज्यादातर मूवीज के बेकार परफॉर्मेंस से उनके फ्यूचर आइडियाज को स्क्रैप किया गया। लेकिन अदर हैंड स्पाइडरवर्स ने कंपैरिजन में बहुत ही बेटर परफॉर्म किया। कॉमिक में स्पाइडरमैन ग्राउंडेड लेवल पे जितना पॉपुलर है, मल्टीवर्सल लेवल पे भी उतना ही। इवन स्पाइडरवर्स का नाम ही आया है स्पाइडरमैन के एक कॉमिक सीरीज से। तो ऐसे में सोनी के पास मल्टीपल रीजन है मल्टीवर्स को फॉलो करने का। वेनम के आखिरी मूवी में मल्टीवर्स का कंसेप्ट होगा, यही कंसेप्ट हमें दिखा था मॉर्बियस की मूवी में भी एंड इसी के ऊपर फोकस करके स्पाइडरमैन नोआर की सीरीज आएगी एंड बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स की तो बात ही अलग है। सो ये प्रूव्ड है कि कहीं ना कहीं सोनी ने प्लान बना लिया है कि स्पाइडरमैन के साथ आखिर करना क्या है। लेकिन टॉम के स्पाइडी पे जितना राइट सोनी का है उतना ही मार्वल का भी, तो इसी वजह से उन दोनों को ही एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है इन मूवीज के लिए। मार्वल वाले स्पाइडरमैन को ग्राउंडेड रखना चाहते हैं बिकॉज मार्वल के फैन से ही चाहते हैं, बट दूसरी तरफ सोनी वाले इसे मल्टीवर्सल एंगल देना चाहते हैं। इसी वजह से ये मूवी मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने के साथ साथ रिलाई करेगा ग्राउंडेड टोन पे भी। एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बीच जुलाई 2026 पे ये मूवी एक्सपेक्टेड है रिलीज होने के लिए। एंड अब जरा सोच के देखो कि इस टाइम पे एमसीयू का फेस कैसा होगा। डूम ने बैटल वर्ल्ड को क्रिएट कर लिया होगा जहाँ पे स्पाइडी मिलेगा अपने बाकी वेरिएंट से। कॉमिक में सारे स्पाइडरमैन ने टीम अप किया था एक बहुत ही पावरफुल विलेंस का टीम इनहेरिटर्स के अगेंस्ट, बट एमसीयू में ये चीज रिप्लेस हो सकता है डूम के साथ। मिगुएल बहुत ज्यादा सिक्योर है यूनिवर्सेस के डिस्ट्रक्शन को लेके, तो जब डूम आएगा एंड यूनिवर्सेस कोलाइड होंगी तो मिगुएल अपनी टीम के साथ अपीयर हो सकता है। ये थ्रेट बड़ा है जहाँ स्पाइडरमैन का स्ट्रगल भी हमें दिखेगा। वेनम के एमसीयू में अपने हिस्से को छोड़ने से फैंस को एक हिंट मिल चुका है फ्यूचर में सोनी के साथ एमसीयू के मर्ज होने का, तो ये चीज हो सकता है कि फ्यूचर में जाके हमें देखने को मिले। तो दोस्तों ये था वीडियो स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड कुछ पॉसिबल थ्योरीज के ऊपर। ग्राउंडेड लेवल से इस मूवी को शिफ्ट किया गया है मल्टीवर्सल लेवल पे, जिसपे मेरे ओपिनियंस क्या है ये मैंने शेयर किए। आप भी अपना ओपिनियंस बता सकते हो नीचे कमेंट करके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।